कानपुर और एम पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में फ्री करियर गाइडेंस सेंटर का भव्य उद्घाटन समारोह आज रविवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, करियर विकल्पों और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना था। ये केंद्र विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी रहेगा जिन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है लेकिन संसाधनों की कमी है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सऊदुल हसन, सदस्य CISCA बोर्ड। डॉक्टर सऊदुल हसन साहब ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के करियर गाइडेंस सेंटर्स आज की सबसे बड़ी ज़रूरत हैं। जब युवाओं को सही समय पर दिशा मिलती है तभी वे अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। AMP और MHM पब्लिक स्कूल की यह पहल सराहनीय है, जो शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने उपस्थित छात्रों को मेहनत, अनुशासन और सतत प्रयास की प्रेरणा दी और कहा कि तालीम ही असली ताकत है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। विशेष अतिथि हाफिज अब्दुल कुद्दूस हादी साहब, काजी-ए-शहर कानपुर नगर। हादी साहब ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारे समाज के नौजवानों को सही राह दिखाने के लिए इस तरह के करियर गाइडेंस सेंटर बेहद अहम है। सिर्फ डिग्री लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि यह ज़रूरी है कि छात्र अपने जीवन के मकसद को समझें और उस पर अमल करें। ये केंद्र यकीनन उन्हें नई सोच, नई दिशा और नई हिम्मत देगा। उन्होंने आयोजकों को इस नेक पहल पर मुबारकबाद देते हुए दुआ दी कि यह सेंटर आने वाले समय में हज़ारों युवाओं की जिंदगी बदल सके। आयोजक अशफाक सिद्दीकी, मैनेजर। कार्यक्रम के सफल आयोजन की जिम्मेदारी जनाब अशफाक सिद्दीकी ने निभाई। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं बल्कि जीवन में सही फैसले लेने की क्षमता विकसित करना है। ये गाइडेंस सेंटर छात्रों को केवल करियर की दिशा नहीं देगा बल्कि उनके आत्मविश्वास और सोच को भी मजबूत करेगा। विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य लोग। कार्यक्रम में शहर के कई जाने माने शिक्षाविदों, समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे डॉक्टर मुबारक अली, शाहिद कुमरान, डॉक्टर हलीमुल्लाह, जावेद अख्तर, सिराज भाई, आरिफ मार्टिन, अबरार अली, शरीफ अहमद, हसन अंसारी, शादाब अंसारी, शेख उमर और कई अन्य स्थानीय नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस पहल को एक आवश्यक व सार्थक प्रयास बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया और सामूहिक दुआ के साथ समारोह संपन्न हुआ। मेरा नाम डॉक्टर सऊदुल हसन है। मैं ICSC IBO कैम्ब्रिज का मेंबर हूँ। यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का एडवाइज़र हूँ एजुकेशन में। UAE का एडवाइज़र हूँ, CBSE का मेंबर हूँ और एक मलिक इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन हमारा एक NGO है जिसमें चलाता हूँ। उसमें लगभग 260 स्कूल इंडिया और इंडिया के बाहर जो है वो हमारे मैनेजमेंट, हमारी देखरेख में चलता है। आज यहाँ आने का मकसद एक कैरियर गाइडेंस सेंटर की शुरुआत हो रही है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आज बच्चे को कुछ करना है और उसको पहले से उसकी लाइन नहीं पता लगेगी कि उसको किस ट्रैक पे चलना है, तो फिर वो एक जनरल एजुकेशन लेता रहेगा और वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वक्त बर्बाद होगा। अब वो वक्त ख़त्म हो गया है कि आप जो है वो बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठा कीजिए। अब वक्त ये है कि आप टेक्निकल बनिए, स्किल लाइए अपने अंदर और एक कोई छोटा और एक कोई मजबूत डिग्री लेकर जो है वो जॉब की तरफ चले जाइए, जिसकी ज़रूरत इस वक्त हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताएं कि किस लाइन की जॉब कहाँ चल रही है, इस वक्त क्या चीज़ में जाना चाहिए। तो बच्चे अपना ट्रैक उसी हिसाब से तय करते हैं कि हमें इस तरीके से ट्रेनिंग करनी, कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, कहाँ से बच्चे कर सकते हैं, किस कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमा हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी वैल्यू है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस गाइडेंस सेंटर में बताई जाएंगी। स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माली हालत उनकी अच्छी नहीं है उनके घरों की, लेकिन वो बहुत होनहार बच्चे हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो चीज़ बनाई जा रही है, इसके अंदर उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप ये कोर्स कर सकते हैं, किस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, कैसी फ़ीस आपको देनी है वहाँ पर, और उस फीस का आपके पास इंतज़ाम नहीं है तो कौन NGO हैं या कहाँ से स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस गाइडेंस सेंटर का मोड है काम करने। देखिए, मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। आज दुनिया इसी मोबाइल के ऊपर आ गई है, लेकिन इसको अच्छे से में अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर हम अपने कोर्स में इस्तेमाल करते हैं, करियर काउंसलिंग में इस्तेमाल करते हैं,
पहले हमें ये होता था कि जैसे कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहता है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की अच्छी कोचिंग जो होती है हर शहर में मौजूद नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग उसकी वो है जो एक नंबर की दिल्ली के अंदर मौजूद है कोचिंग, जिसके लिए हिंदुस्तान भर के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। वो कोचिंग अब आपके मोबाइल टेलीफोन के ऊपर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। तो मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी है। मेन चीज़ है कि हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें मोबाइल इस्तेमाल करना है तो कितनी देर इस्तेमाल करना है और उसका क्या यूज़ है। और ये ड्यूटी गार्जियन की भी है कि शुरू से गार्जियन इस बात का एक टाइम टेबल बच्चे को दें कि ठीक है, रोकने से देखिए आप रोकेंगे वो दूसरे का इस्तेमाल करेगा, बाहर जाकर किसी दोस्त का इस्तेमाल करेगा, करने दीजिए इस्तेमाल। इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। उसको सही चीज़ों में बता दीजिए, उसका टाइम उसी में कटेगा, वो इधर-उधर नहीं भटकेगा। पेरेंट्स बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? कि देखिए पेरेंट्स का ये कि कुछ भी करिए, किसी भी हालत में रहिए, कहीं पर कोई भी दिक्कत और परेशानी आपके साथ में है, लेकिन बच्चों को तालीम दीजिए। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि इसमें इसकी जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो तालीम में जो है वो यही चीज़ है कि जब आप तालीम याफ्ता हो जाते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? और सरकारें आपको जल्दी इन सब चीज़ों में नहीं ध्यान देती हैं। वो कहते हैं उन्होंने खोल दिया, आप सरकार के भरोसे मत रहिए। आप अपना एफर्ट कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं। और तालीम का मतलब नौकरी नहीं होता। तालीम आप हासिल कीजिए, नौकरी मत करिए, बिज़नेस करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन तालीम हासिल करके अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपका बिज़नेस और ग्रो करेगा। मेरा नाम अशफाक सिद्दीकी है। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल का एग्जीक्यूटिव इस वक्त मेंबर हूँ और साथ में यहाँ पे आज एक कैरियर गाइडेंस फ्री कैरियर गाइडेंस सेंटर का ओपनिंग है। उसमें हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से तशरीफ लाए हैं CISC बोर्ड के मेंबर हैं और उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये वो एडवाइज़र हैं, एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं। तो आज इनके ज़रिए और कादिर शायद कानपुर के ज़रिए, दोनों के ज़रिए इस सेंटर का ओपनिंग होनी है इस सिलसिले में, ताकि यहाँ के बच्चे, ताकि कानपुर साउथ के बच्चे और ख़ासकर मच्छरिया, बाबूपुरवा, जोही के इलाकों के बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें।